हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूएस का रिज़ल्ट, प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन हुए थे उसका रिज़ल्ट अभी अनाउंस हुआ है और उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। ये ग्रीन कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल, ये चार्ट है डाउ जोन्स का जो यूएसए का इंडेक्स है, राइट। तो यहाँ पे एक काफ़ी पॉजिटिव ग्रीन कैंडल हमारे को देखने को मिली थी, साथ ही साथ गैप अप ओपनिंग भी हुई थी। तो ये जो यूएसए का मार्केट है, इस इलेक्शन का रिजल्ट है, इसको इन्होंने पॉजिटिव लिया है, राइट। और यहाँ से इनकी मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है क्योंकि इनका जो मार्केट है यूएसए का वो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में था, राइट। और ये यहाँ से भी अप ट्रेंड में आ सकता है क्योंकि यूएसए के मार्केट के लिए ऐसी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उस पर ऐसा कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा है यूएस के स्टॉक मार्केट का। बट अगर हम जनरली देखा जाए, जो यूएस का मार्केट होता है जैसा वो बिहेव करता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग मूव दिखाता है ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में, तो इंडिया में वैसा कुछ सेम देखने को मिलता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे हल्की सी दो पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनी थी और जिसका एक रीज़न था ये कि यहाँ पे इसके पास सपोर्ट भी था निफ्टी के पास। दैट्स वाई हो सकता है यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया हो, उसके बाद एक गैप अप के साथ ग्रीन कैंडल बनाई थी। बट आज फिर से निफ्टी ने ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा बियरिश है। इसने प्रीवियस लो भी ब्रेक कर दिया है, जो कि बता रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड में था और शायद आगे भी ये कंटिन्यू कर सकता है। और नीचे अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी के पास अभी सपोर्ट काफ़ी दूर है और यहाँ पे दो लेवल्स निकल करके आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आपको ये लेवल्स भी दिख सकते हैं क्योंकि जो इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एफआईज जो हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जो बाहर से पैसा इंडिया में आता है इन्वेस्ट होने के लिए, वो अभी हमारे फेवर में नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं इंडिया से और कहाँ डाल रहे हैं, चाइना में और बाकी जितनी भी एमर्जिंग मार्केट्स हैं, राइट। चाइना का मार्केट अभी काफ़ी ग्रोथ वाला मार्केट हो चुका है क्योंकि इन्होंने पॉलिसीज़ में रिफॉर्म वगैरह करे थे जिसकी वजह से इनका जो मार्केट है वो काफ़ी ग्रोथ वाला मार्केट है। अगर मैं चाइना के इंडेक्स की बात करूँ तो ये है चाइना का इंडेक्स, राइट। उनकी जो 500 कंपनीज़ है वहाँ का ये इंडेक्स है। और इसने, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, रैली बनानी स्टार्ट की थी जब से इन्होंने रिफॉर्म करे थे, तो इसने लगभग 32% का रिटर्न यहाँ दिया था, राइट। ये इंडेक्स है, ये कोई स्टॉक नहीं है। इंडेक्स इतना ज़्यादा अगर अच्छा परफॉर्म करे तो सारा पैसा जो निकल करके आता है वो यहाँ आ जाता है, इंडिया से हो या कोई भी ऐसी कंट्री हो जहाँ पे काफ़ी हैविली इन्वेस्टेड होते हैं एफआईज, तो वहाँ से पैसा निकल करके यहाँ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ वाला मार्केट कहीं ना कहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाला मार्केट ही दिख रहा है क्योंकि सिर्फ ये 6-7 कैंडल्स में ही इसने 32% यहाँ पे रिटर्न बना करके दिया है। और उसके बाद फिर से यहाँ से एक अप ट्रेंड में कहीं ना कहीं ये जा रहा है, राइट। तो चाइना हमारे लिए अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अगर मैं डाटा की बात करूँ तो ये है डाटा 7 नवंबर का। अगर डाटा देखेंगे तो ये है लगभग 5,000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी है। और ये है एफ आई कैश नेट, ये है यहाँ पे डी आई कैश नेट। तो ये जो डाटा आपको बता रहा है ये प्योर नेगेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा रेड में है क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी सेलिंग कर चुके हैं और अभी भी सेलिंग कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें डी आईज़ की, तो ये डी आईज़ का डाटा है तो ये अभी भी पॉजिटिव है, राइट। इनकी वजह से हमारा स्टॉक मार्केट है जो अभी थोड़ा बहुत संभला हुआ है, अदरवाइज वो काफ़ी क्रैश हो चुका होता। तो डीआईज ने काफ़ी हमारे मार्केट को संभाला हुआ है। बट एफआईज हमारे फेवर में नहीं है, ये कंटिन्यूसली अभी सेलिंग कर रहे हैं, राइट। तो पिछले 1 महीने से ये लोग सेलिंग कर रहे हैं, पैसा हमारे मार्केट से जा रहा है, दूसरे मार्केट्स में जा रहा है। तो अभी निफ्टी का कोई भी ट्रेंड डिसाइड नहीं हुआ है, मतलब अभी अप ट्रेंड का कोई भी ऐसा पॉजिटिव हमारे को नहीं मिला है साइन कि यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट। तो ये अभी भी एक डाउन ट्रेंड में है, तो अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए ये सूटेबल मार्केट नहीं है। तो ये जब तक यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर उसके बाद अगर ये ऊपर निकलता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी और यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, राइट। तो अभी ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा स्टक हो सकता है, राइट। अगर आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा यहाँ पे स्टक हो जाएगा और या फिर लॉस में आ जाओगे आप। तो इससे बढ़िया है कि आप अभी रुको क्योंकि मार्केट आपको मौका देगा और यहाँ पे अगर कहीं और सस्ता मिलता है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो।